विवेक का मतलब जानकारी और ज्ञान नहीं। विवेक का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो तो उसका मतलब है जजमेंट। इस देश में नेतृत्व बहुत जानकार है, लेकिन उनके अंदर राजनीतिक और सामाजिक विवेकहीनता। पढ़े लिखे होने से किसी आदमी में एक विवेक पैदा हो यह कोई बहुत जरूरी नहीं है। समाज के अंतिम व्यक्ति के अंदर जितने, क्योंकि वो सीमांत जीवन जीता है, उसके अंदर जितना विवेक होता है वो शायद हम और आपके अंदर कमी है। भाइयों, हमारा देश एक संकट के दौर में से गुजर रहा है, संक्रमण काल के बीच में से गुजर रहा है, ट्रांजिशन पीरियड से, नेतृत्व की हीनता के दौर से गुजर रहा है। हम लोग आज एक नए नेतृत्व के तलाश में, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे वो देश में हो। ये बहुत आसान है भाषण देना, अपनी बात रखना, लेकिन नेतृत्व जो पैदा होता है वो बहुत आत्मचिंतन के बाद पैदा होता है। आज आत्मचिंतन की कमी है हमारे देश में। इस देश के बड़े महान अनुभव लोगों ने जो देश को आजादी दिलाई, कौन वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को लाके, जिन्होंने उनको राजनीति समझाई, जिन्होंने उनको तैयार किया, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया, वो हमारे महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक थे। अगर आप लोकमान्य तिलक के लेख को पढ़ें, जैसे मैंने पढ़ा है, या आप सावरकर के लेख को पढ़ें, या आप गांधी के लेख को पढ़ें, या पटेल के लेख को पढ़ें, या बोस के लेख को पढ़ें, या पंडित जी के लेख को पढ़ें, उसमें आप क्या पाएंगे? उसमें आप ये पाएंगे कि ये लोग बहुत सोच के, लिखाई पढ़ाई करके अपनी विचारधारा पे आए हैं। इन्होंने केवल किसी से प्रेरणा लेके जुड़े नहीं, इन्होंने अपने आप पे कड़ी कार्रवाई करते हुए, अपने आप पे उस अनुशासन का दंड उठाते हुए उन्होंने आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। भाइयों, आज हमारे देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो एक सशक्त नेता हो, जिसका सशक्त निर्णय हो और जिसका दिल उदार हो, जो देश के चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता हो और जो इस देश के गरीब लोगों के लिए उदार हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम अपनाया है इस चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हर स्तर पे आज जो लोग मंच पे बैठे हैं, जो लोग सामने बैठे हैं, वो लोग के अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना साहस है और मेहनत है। वो पैराशूट करके यहां तक नहीं आए, वो अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पे यहां तक आए। हिंदी भाषा के बारे में बोला गया है, मैं एक शब्द यही बोलूंगा, हिंदी भाषा
मराठी भाषा, तेलुगु भाषा, ये सब बहन है। बहनों के ऊपर भार है कि दूसरी बहन के सम्मान को बढ़ाए। बहनों में स्पर्धा का भाव नहीं होना चाहिए। बहनों में भाव ये होना चाहिए कि सारी बहन खुश रहें, सफल रहें, सुखी रहें, स्थिर रहें, स्थापित रहें, उनका विस्तार हो तो पूरे घर का सम्मान बढ़ता है, घर का झंडा ऊंचा होता है। इसलिए हिंदी भाषा पे अलग से बोलना और मराठी पे ना बोलना या गुजराती पे ना बोलना, दक्षिण भारतीय भाषा पे ना बोलना, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। मैं हिंदी विवेक, साप्ताहिक विवेक को मैंने पढ़ा है। जब मैं पहली बार आदरणीय किरण जी से मिला था तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अपना लेख दिया, अपनी पत्रिका दी। तो मैंने पढ़ के मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। आज हमारे देश में पत्रकारिता जो है वो पूरे तरह निष्पक्ष नहीं है। वो उनके पत्रकारों के जो मालिक हैं, जो संपादक हैं, सारे तो नहीं, लेकिन उसमें 1/3 लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं और उनका जुड़ाव अपने पत्रकारिता में दिखता है। आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट घर सब मैगजीन, अखबार, टीवी चैनल में स्टेक खरीद रहे हैं। आपको लगता है क्या वो दया भावना के लिए खरीद रहे हैं? नहीं, वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि कल नेता उनको फोन करे और बोले भैया हमारा भी 5 मिनट दिखा दो, बड़ी कृपा होगी। नहीं, मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? इस माहौल में जहां अर्थव्यवस्था से झकझोर होते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता का माहौल छूट रहा है, उस माहौल में एक स्वतंत्र आवाज बन के हिंदी विवेक और साप्ताहिक विवेक आगे बढ़ा है। मैं बहुत बहुत आप लोगों के सामने नमन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये प्रयास अत्यंत सफल है और रहेगा। राष्ट्रवादी सोच के लिए हम लोग हमेशा चुनौती पाते हैं क्योंकि ये अखबार पुराने हैं और उस समय जनसंघ और भाजपा इतनी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो उस समय जो लोग सशक्त थे उन्होंने अपने सहभागियों को अखबार दिलवाए, जमीन दिलवाई, बिल्डिंगें दिलवाई, उनसे रिश्ते रखे और अब उनके बेटे पोते नाते अखबार टीवी चैनल चला रहे हैं। उसके कारण से उनके तरफ एक सहानुभूति स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा की भी गूंज कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। इसलिए ऐसे पत्रिकाएं, पुस्तकें, विचारक का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है देश के भविष्य के लिए। भाइयों, भारतीय लोगों के बीच में इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, धर्म की राजनीति और जात की राजनीति और क्षेत्रवादी राजनीति को भूल करके एक आशा की राजनीति को अपनाएं, द पॉलिटिक्स ऑफ होप। और ये जो राजनीति होगी ये इस देश को बहुत आगे ले जाएगी। हम लोग, चाहे मैं हूं, चाहे पूनम जी हैं, हम लोगों को राजनीति विरासत में मिली है। चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, या सच्चाई। अगर मेरा नाम वरुण गांधी नहीं, वरुण यादव या वरुण त्रिपाठी या वरुण नायक होता तो मैं आज सामने नारे लगा रहे होता और मैं पोस्टर चिपका रहा होता, क्योंकि मेरे नाम के आगे गांधी शब्द लिखा है, इसलिए मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया।
लेकिन मैं इस मौके के गंभीरता को समझते हुए ये प्रयास करना चाहता हूं कि लाखों आम घर के, साधारण घर के प्रतिभावान और कर्मठ जुझारू नौजवान को हम लोग राजनीति में और समाज में स्थान दिलाने का प्रयास करें। हम लोग उनको आगे करें। आज आशीष शेलार बैठे। जब मैं 2004 में मुंबई में आया था तो उस समय राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य था। आशीष जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं। पूनम जी, जिनका राजनीति में प्रवेश नहीं होता था, आज वो राष्ट्रीय मंत्री हैं। एक मंथन चल रहा है, राष्ट्रवादी सोच में, विचारधारा में मंथन चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे नया खून आगे बढ़ा है, हम लोगों को उन लोगों को भूलना नहीं है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है इस विचारधारा को सशक्त करने के लिए। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुंबई में आया था तो स्वर्गीय परम आदरणीय प्रमोद महाजन जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे अवसर दिया राजनीति में आने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। आज वो हमारे बीच नहीं है। हम लोगों को उनकी कमी खलती है। हम लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो महाराष्ट्र का हो लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर पाए। हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हरियाणा का हो लेकिन उतने ही भावना से आंध्र प्रदेश में जब बाढ़ आए तो उनकी बात रखी जाए। हम लोगों को अब एक राष्ट्रवादी नेतृत्व चाहिए। क्षेत्रवाद ने इस देश को कुछ नहीं दिया। धर्म की राजनीति ने भी भाई और भाई को दूर किया। अभी ये मुजफ्फरनगर में इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग की हत्याएं हुई, क्या कोई खुश हो सकता है इसको देख के? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? हमारे देश में लोग आज भी एक दूसरे को धर्म के नाम पे मार रहे, हिंसा हो रही है। मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जिसमें आदमी के पहले नाम को देखा जाए, उसके आखिरी नाम को ना देखा जाए, जिसमें आदमी काबिलियत देखी जाए, उसकी प्रतिभा को देखा जाए, उसके परिश्रम को देखा जाए, ना कि उसकी सिफारिश को पढ़ी जाए। आज आप कोई नौकरी ढूंढने जाते हो, सबसे पहले आदमी पूछता है अभी किसकी सिफारिश लेके आए हो, किसकी चिट्ठी लेके आए हो। नहीं, आप लोग तो बड़े बड़े विधायक हो, आप लोग 100 चिट्ठी रोज लिखते होंगे। हम लोग लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं, फोन करते हैं, लिखते हैं। नहीं करें तो फिर हम लोग के लिए बहुत कठिनाई आ जाएगी आगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरिटोक्रेसी। मतलब कि अपने गुणों पे आपको इनाम मिलना, अपने गुणों पे आपको जगह मिलना। आज परम आदरणीय राम भाऊ बैठे हैं, वो 8-9 चुनाव जीत चुके हैं। कितने? 10 चुनाव जीत चुके हैं, 8 चुनाव जीत चुके हैं। 8 चुनाव जीतने के लिए आदमी के अंदर एक दैविक कृपा होनी जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अनुभव और एक नएपन का एक मिश्रण होना चाहिए। हम लोगों को एक नएपन, एक नई आशा भी चाहिए, लेकिन हमको अपना अनुभव भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम लोगों को एक ऐसे डिबेट को छेड़ना है देश में जो असली मुद्दों पे, आज क्या मुद्दों पे बात हो रही है? धर्म पे, जाति पे,
क्षेत्र पे कोई कह रहा है ये प्रदेश बनाओ, कोई कह रहा है मत बनाओ, लेकिन उस प्रदेश में जितने 10 करोड़ लोग जी रहे हैं और उनकी रोजी रोटी नष्ट हो रही है उस लड़ाई में, उनके लिए कौन बोल रहा है? उनके लिए भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, उनके लिए हम सबको बोलना है। 2 मुद्दे हैं इस देश में जो आगे बहुत इस देश के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश का पर्यावरण, ये दोनों मुद्दों पे अत्यंत ध्यान देना है। अगर इन दोनों मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया, 25 साल आगे हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्ष में एक वातावरण है इस समय, लेकिन वो वातावरण को कार्यकुशल करने के लिए हम लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। यहां बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आए, नौजवान जो सोशल मीडिया में हमारे योद्धा हैं, जो सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाते हैं। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहेंगे भैया सोशल मीडिया से थोड़ी वोट बढ़ता है। इस देश के 100 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से आज प्रभावित हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यक्रम जो मेरा मुंबई का हुआ था वो सोशल मीडिया को लेके हुआ था। उसमें राज पुरोहित जी थे, नहीं कहाँ है वो? और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये जो नौजवान हैं इनको हमको आगे करना है। हर नौजवान घर घर बूथ पे जाके वोट नहीं दिलवा सकता। कुछ नौजवान अपनी क्षमता ऐसे दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात। मैं आपको बताऊं, हम लोगों को हर हाथ का महत्व समझना है, हर हाथ को सम्मान देना है। यहां मैं कांग्रेस की हाथ की बात नहीं कर रहा, लोग गलत समझाएंगे, कुछ वोट हमारे कम हो जाएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं भाइयों, राजनीति में, समाज में, पत्रकारिता में, प्यार में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, रिश्तों का महत्व